हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित की प्रश्नावली 8.1 टॉपिक है त्रिकोणमिति को हल कर रहे हैं। और त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों का मापन। त्रिकोणमिति का मतलब तीन कोणों का मापन। तो तीन कोण जो होते हैं हमारे इस तरह से, और जो हाई स्कूल में चलेगी वो समकोण त्रिभुज पर चलती है, ए बी और सी। ये इसका जो सीधा खड़ा होता है खम्भ वो ही होता है हमारा लंब। तो ये हमारा हो गया लंब, ये हमारा क्या है कर्ण, और ये होता है हमारा आधार। तो इसके शॉर्ट वे में हम देख लेते हैं सूत्र। इसके लिए यहाँ पर एक इस तरह से टेबल बना देते हैं और इस जगह पे लिख देते हैं LAL KKA। तो इस जगह पे क्या आएगा, ये देखिए साइन थीटा के लिए कर देते हैं लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा की तरफ चलते हैं तो आधार बट्टे कर्ण, टेन की तरफ जब बात करते हैं तो लंब बट्टे आधार। ये तब है कि जब डायरेक्शन इसकी नीचे की तरफ आ रही हो। अब इसको पलट देते हैं हम, तो ये कॉट के लिए जब हम जाते हैं तो आधार बट्टे लंब, ये आ जाता है हमारा सेक, कर्ण बट्टे आधार, और ये हो जाता है हमारा कोसेक। यहाँ हम एक बार लिख देते हैं, अगर इस जगह पर कोण थीटा है तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर अगर हम करते हैं तो आधार बट्टे कर्ण, से टेन थीटा की तरफ अगर हम चलते हैं तो ये हो जाता है लंब बट्टे आधार, और कॉट थीटा जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है, इसको कर देंगे हम आधार बट्टे लंब, और सेक थीटा बराबर होता है हमारा कर्ण बट्टे आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब। ये इसके 6 सूत्र होते हैं। इसके बाद एक रिलेशन और होता है कि अगर हम कर्ण की लंबाई को निकालना चाहते हैं तो रूट में करेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार को अगर हम निकालना चाहते हैं तो रूट में करेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और लंब अगर हमको निकालना हो तो ये हम करेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये 6 सूत्र हो जाते हैं। इसके बाद सवाल को देखते हैं हम, एक समकोण त्रिभुज, और इसमें हमको ये देखना है कि इसमें कोण 90 अंश कहाँ है, मतलब प्रधान कहाँ पर हैं। तो देखिए ये कहा गया है इसमें कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, तो B को हम यहाँ रख देते हैं, A ये है और C ये है। इस जगह पे A और C को कहीं भी, A को यहाँ लाएंगे तो C इधर आ जाएगा, और C को लाएंगे तो A यहाँ पर। अब इस जगह पे दिया है, देखो AB बराबर दे दिया है 24, ये कितना दे दिया है 24, और BC हमको दे दिया है 7 सेंटीमीटर में है ये। अब इसके बाद हमें कर्ण नहीं दी गई है, तो कर्ण को हमें निकालना है। तो इस जगह पे देखिए हम निकालते हैं कर्ण बराबर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब हमारी कितनी है 7 पे स्क्वायर प्लस 24 पे स्क्वायर, 7 7 49 प्लस 576, रूट में 625, मीन्स हो गया 25 सेंटीमीटर। कर्ण इसकी निकल आई हमारी 25 सेंटीमीटर। अब इसमें फर्स्ट पार्ट मांगा गया हमसे साइन ए। क्या मांगा गया है? साइन ए। तो यहाँ पर जब थीटा था तो लंब बट्टे कर्ण ए, और थीटा आने से कोई फर्क नहीं है, सूत्र यही लगेगा। यहाँ पर लिख देंगे लंब बट्टे कर्ण। तो लंब हमारी कितनी है 7, और कर्ण कितनी है हमारी 25। इसके बाद इन्होंने मांगा है हमने कॉस ए। तो कॉस ए के लिए हमारे पास यही सूत्र होगा, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार हमारी कितनी है 24, और कर्ण है हमारी 25। ये तो रही इसकी बात। अब यहाँ से मांग रहा है वो साइन सी। तो साइन सी के लिए सूत्र तो हमारा वही रहेगा लंब बट्टे कर्ण, लेकिन अब सी हमारा यहाँ पर है, तो इसके लिए जब भी दो कोणों की बात करें तो इसको हम बदल देते हैं। बी तो हमारा बी पर ही रहेगा, सी यहाँ आ गया, ए यहाँ पर। अब ऊपर वाले चित्र से देखो बी सी कितना दिया हुआ है 7, और ए बी कितना दिया हुआ है 24, और कर्ण तो हमेशा बराबर रहेगी। तो अब इस जगह पे देखो साइन सी के लिए लंब देखो अब इसकी कितनी हो गई
24 और करण कितनी हो गई 25। केवल एंगल बदलने से इसकी वैल्यू पर फर्क पड़ा है कि यहाँ पर 7/25 था, इस जगह पर 24/25। अब हम देखते हैं कॉस सी, तो ये हो जाएगा आधार बट्टे करण। तो आधार अब इसका कितना हो गया 7 और ये हो गया करण 25। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। हाँ, अब इसमें देखते हैं। तो इसमें देखिए हमें दे दिया गया है कि एक त्रिभुज इस तरह से पी क्यू आर है। पी यहाँ पर है, क्यू 90 अंश है और आर हमारा ये है, यहाँ से इस तरह से रख दिया गया है। अब पी क्यू आर में पी आर हमको दे दी है 13 सेंटीमीटर और अब पी क्यू दे दिया गया है 12 सेंटीमीटर। अब हमसे आधार इसमें अज्ञात है, तो आधार हम यहाँ से निकाल लेते हैं। आधार बराबर, आधार के लिए हमने सूत्र ये लिखा था तो इसी को यहाँ पर लगा देंगे हम। तो इस जगह पे लिख देते हैं, यहाँ के कर्ण को के स्क्वायर और लंब को एल स्क्वायर कर देते हैं। इस जगह पे हो गया 13 पे स्क्वायर माइनस 12 पे स्क्वायर, 13 में 13 169 माइनस 12 में 12 144। रूट में कितना हो गया 25, वर्गमूल निकल के आ गया 5। आधार हमारा कितना आएगा 5। अब इसके बाद में इन्होंने सवाल में दिया है कि tan p माइनस कॉट आर, tan p की वैल्यू। तो tan थीटा किसके बराबर है, लंब बट्टे आधार के, लंब बट्टे आधार। और कॉट आर, कॉट थीटा किसके है, आधार बट्टे लंब। अब देखिए P पे है तो P ऊपर है, R के लिए तो वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, लेकिन P के लिए यहाँ पर एक त्रिभुज और बना लेते हैं। अब P यहाँ कर दो, Q इस जगह पे और R यहाँ हो गई। अब PQ कितना था, यहाँ पर 12 हो गया, RQ कितना था हमारा 5 और ये कितना है 13। अब देखिए tan P में देखते हैं, तो tan P में लंब कितनी इसकी 5, आधार कितना इसका 12 माइनस कॉट आर में देखते हैं। तो देखिए आधार हमारा कितना है 5 और लंब कितना है हमारा 12 और 5/12 से 5/12 जब कटेगा तो आंसर क्या मिलेगा हमें 0, जो इस सवाल का फाइनल आंसर होगा। सवाल में दिया गया है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है, कितना है, साइन ए बराबर 3/4 है, तो कॉस ए और tan ए का मान निकालना है। तो अब हम यहाँ फ्री हैं कि इस जगह पे उसने ये नहीं दिया है कि कौन वो, लेकिन एक ये कंडीशन दे दी कि ए यहाँ पर है तो हम बी को यहाँ और सी को इस जगह पे। अब साइन थीटा को हमने यहाँ पर पढ़ रखा है कि साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे, तो लंब इस जगह पे कितनी हो गई 3 और कर्ण कितनी है इसकी 4। अब इसके बाद में हमें क्या निकालना है, आधार, और आधार के लिए हम सूत्र लगाए बैठे हैं। आधार बराबर, तो ये हो जाएगा 4 पे स्क्वायर माइनस 3 पे स्क्वायर, 16 माइनस 9 बराबर रूट में कितना बचा 7। आधार कितना हो गया 7। अब देखो मांगा गया कॉस ए का मान, तो कॉस ए बराबर आधार बट्टे कर्ण। आधार इसकी कितनी है रूट 7, कर्ण कितनी है इसकी 4। ये सवाल का आंसर बना। अब ऐसे ही देखेंगे हम क्या है tan ए, तो tan ए को देखते हैं तो लंब बट्टे आधार, तो tan ए बराबर लंब कितनी है इसकी 3 और आधार कितना है रूट 7। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और इस सवाल के आंसर के बाद ए, बी और सी। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब, तो अब इसका हमें क्या निकालना है, कर्ण। एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 15 पे स्क्वायर, 64 प्लस 2 से 25, 200 ये कितना हो जाएगा 89 बराबर आ जाएगा 70। कर्ण कितनी होगी 17। अब इन्होंने मान मांगा है हमसे साइन ए और सेक ए का, तो साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण, लंब इस जगह पे हम पढ़ रखा है लंब बट्टे कर्ण, लंब कितनी है इसकी 15 और कर्ण कितनी है 17। अब इसके बाद में आता है मान सेक ए का, सेक ए बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार। कर्ण बट्टे आधार है तो कर्ण का मान कितना है इसमें 17 और आधार कितना हमारा 8, जो इस सवाल का आंसर फाइनल हो जाएगा। सवाल नंबर 15 को अगर हम देखते हैं तो ये देखा गया है कि सेक थीटा बराबर 13/12।
सेक थीटा बराबर 13/12 है। तो अब इसके बाद में इन्होंने ये कहा है ए और बी और सी। इसके बाद में जब हम देखते हैं तो इसमें सेक थीटा होता है करण बट्टे आधार। तो करण कितनी इसकी 13 और आधार आ गया 12। तो इस जगह पे हम निकालेंगे लंब इक्वल टू रूट में k² माइनस l a²। लंब बराबर ये वाला सूत्र लगा देंगे इस जगह पे 169 माइनस 144 रूट में 25 बराबर कितना आ जाएगा 5। अब सवाल का कहना है कि इसके जो त्रिकोणमिति शेष अनुपात रह गए इसको छोड़ के शेष जो रह गए इन सब का मान निकालिए। तो इसको हम निकाल देते हैं। पहला मान क्या है साइन थीटा। लंब को हमने बताया था l/k। तो लंब कितना हमारा 5/13। कोस थीटा बराबर आधार बट्टे करण। आधार हमारी कितनी है 12 करण 13। टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। लंब कितनी है 5/, और आधार है 12। इस जगह पे देख लो कोट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। कोट थीटा आधार कितना हमारा 12 और लंब कितनी हो गई 5। अब सेक हम निकालना नहीं है तो अब निकालना है हमको कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा करण बट्टे लंब। तो करण कितनी है 13 और लंब हो गया 5। ये इस वीडियो का बच्चों आखिरी सवाल था।